हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक जो बोर्ड पे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ नाउन। इसके पहले मैं आपको नाउन से लेकर इंटरजेक्शन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सबका डेफिनेशन मैं क्लियर कर चुका हूँ। आज मैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है ये चैप्टर की भी जानकारी। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अब 3 काइंड्स होते हैं नाउन के, लेकिन मैं ओल्ड मेथड से आपको मैं बता रहा हूँ। ओल्ड मेथड से जानने के बाद आपको बहुत ही अच्छा क्लियरेशन आपको मिलेगा, बहुत अच्छी जानकारी। और किसी भी तरह का क्वेश्चन एराइज होगा काइंड्स ऑफ नाउन या नाउन के बारे में, तो आप क्लियरेंस आप दे सकते हो। रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, इसका आंसर दे सकते हो। इसके बाद मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपको बता देंगे हम। सबसे पहले ओल्ड मेथड से जो 5 होता है काइंड्स ऑफ नाउन, है ना। सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर कोई आपसे पूछ दे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, you can easily give the answer of this question. There are 5 kinds of noun. If I think that person will ask you again, name them, then you can say proper, common, material, abstracts and collective, this type. तो मैं वन बाय वन हर एक काइंड्स का एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आखिर प्रॉपर नाउन होता क्या। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर नाउन, इसमें बताया है, आई थिंक शॉर्ट डिफिनेशन है, पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन का जो डिफिनेशन होता था, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, है ना। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है, खास। तो पार्टिकुलर पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, पार्टिकुलर प्लेस मतलब खास जगह है जिसका नाम हो, पार्टिकुलर थिंग्स यानी कि जो वस्तु है उसका आई थिंक बिल्कुल नाम होना चाहिए, तब ये आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे राम, राम क्या है, राम किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति का नाम है, तो ये पार्टिकुलर हो गया पर्सन, है ना। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये प्रॉपर नाउन है ना। अगर कोई पूछ दे कि गंगा, है ना, अगर कोई पूछ दे गंगा, तो गंगा क्या है, गंगा भी पार्टिकुलर पर्सन, सॉरी, हाँ, आई थिंक पार्टिकुलर प्लेस ये हो जाएगा, है ना। गंगा क्या है, ये पार्टिकुलर आई थिंक नाम है, ये नदी का नाम है ना। ये पटना हो गया, पार्टिकुलर प्लेस हो गया, कहाँ जाना है भाई, पटना जाना है, तो ये जगह का नाम हो गया, है ना। हिमालयस, ये भी पार्टिकुलर नेम है, खास एक पर्वत का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत में आएगा। अब जैसे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इसमें एक जो सिंगल पर्सन नहीं होता है, इसमें किसी जाति, पूरे जाति का बोध होता है ना। एवरी पर्सन और थिंग्स, एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास, माने एक ही जाति का होता है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, यानी कि वो पूरे जाति का बोध कहलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे डॉग, तो डॉग जो हो गया, ये किसी खास कुत्ते, ये पूरे जो कुत्ता जाति होता है, कुत्ते का बोध होता है। उसके बाद आई थिंक चेयर, ये कोई खास चेयर नहीं है, चेयर का मतलब होता है कोई भी चेयर, लकड़ी का हो, लोहा का हो, प्लास्टिक का हो, है ना। लेकिन इसी में अगर नाम आ जाएगा नीलकमल चेयर, तो ये पार्टिकुलर हो गया, है ना। तो ये आई थिंक ये किस में रखा जाएगा, नीलकमल नाम हो जाएगा, तो ये आपको रखा जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन कॉमन नाउन में आई थिंक चेयर होगा, है ना। उसके बाद आपका पेन, पेन का मतलब कलम, तो ये पूरी कलम जाति। जैसे ही कोई बोलता है कि कलम, मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ होता है कि कलम यानी
लिखने वाला। तो ये पूरी जाति का बोध होता है, कलम जाति का। उसके बाद आपको कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में होता है पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर, persons or things taken together and spoken of as one whole। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है आई थिंक पूरे जाति का बोध होता है। जाति वैसा जाति जो पूरे समूह, एक समूह का बोध होता है, झुंड का बोध होता है ना। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव, कलेक्ट का मतलब ही होता है इकट्ठा, एक साथ, है ना, दैट इज कलेक्टिव नाउन। अब जैसे आपका इसका एग्जांपल लेते हैं क्लास, है ना। तो क्लास का मतलब होता है, क्लास में क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं। तो ये पूरी आई थिंक झुंड समूह का बोध हो गया। तो क्लास को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, इसको रखेंगे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। अगर फैमिली, फैमिली एक आदमी से फैमिली नहीं होता है। फैमिली में क्या होता है, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, दादा होते हैं, दादी होते हैं। ये पूरे मिला करके क्या होता है, ये फैमिली होता है। तो फैमिली एक समूह हो गया। तो समूह का जहाँ बोध होगा वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखा जाएगा। अब जैसे आर्मी, आर्मी नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे पूरा फौज, है ना। तो इसमें एक नहीं होता है ना, 25 होते हैं, 30 होते हैं, 40 होते हैं, ये फौज। जैसे कहीं युद्ध होता है तो आर्मी जाते हैं ना, तो एक अकेला नहीं जाता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आपको बताया गया है मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल का मतलब ही होता है सामान, है ना। तो हर एक जो सामान होता है उसमें वजन होता है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन आपको बताया गया है, अ मटेरियल सब्सटेंस विच इज मेजर्ड और वेट, जिसको नापा और तौला जा सकता है, नापा और तौला जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, है ना। तो जिसको नापा और तौला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। इसीलिए लिखा गया विच इज मेजर्ड और वेट, है ना। इसका एग्जाम्पल आपको क्या होगा, राइस। राइस का मतलब चावल जो हम लोग खाते हैं, है ना। तो 1 केजी दे दीजिए, 2 केजी दे दीजिए, कैसे केजी है, मतलब इसको तौल करके लोग देते हैं। पैकेट में भी रहता है तो वजन किया हुआ रहता है। तो ये हो गया आपको मटेरियल नाउन के अंतर्गत। वाटर, वाटर देखे होंगे, पानी बिकता है लीटर के हिसाब से, तो इसको नापा या तौला जाता है ना। उसके बाद ऑयल, ऑयल जो तेल हम लोग लाते हैं, तो तेल भी हम लोग वजन से लाते हैं ना। तो ये सब किसके अंतर्गत रखा गया, मटेरियल नाउन के अंतर्गत, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। लिक्विड होता है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट में आपका लिखा हुआ नाउन वी कैन, नाउन मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वी कैन फील बट कैन नॉट सी और टच। हम लोग सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फील यानी महसूस कर सकते हैं। जैसे आई थिंक हम लोग को दर्द होता है, तो दर्द होता है तो हम लोग आई थिंक देख पाते हैं क्या, कि बुल्लू दर्द हो रहा है, लाल दर्द हो रहा है, छू सकते हैं क्या दर्द को, नहीं, है ना। इसको हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं। तो दर्द होता है तो ओ माय गॉड ऐसे करते हैं ना। तो ये हो गया आपका किसके अंतर्गत, एब्स्ट्रैक्ट। अब जैसे ट्रूथ मतलब सच। तो सच अगर कोई बोल रहा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना, कि ये सच बोल रहा है। ऐसा थोड़े है कि हम लोग टच कर छू करके देखेंगे कि सच कैसा होता है, गुलगुल होता है कि कड़ा होता है, ऐसा कोई आई थिंक है ही नहीं। इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं ना, इसको देख सकते हैं कि कौन रंग का सच होता है, ब्लू होता है। कभी कभी कोई बोल देता है कि एकदम बिल्कुल सादा सच बोल रहा है, तो आई थिंक ये कहते हैं लोग, लेकिन उसको हम लोग कलर डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये ब्लू या लाल होता है। सादा का मतलब होता है सही बोल रहा है, ये चीज़ कहने का मतलब होता है। और जैसे आई थिंक हैप्पीनेस मतलब कभी कभी लॉटरी लग जाती है या रिजल्ट आता है या खुशी का माहौल आता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो हम लोग इस दृश्य को देख करके किसी को देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, आज तुम बहुत खुश हो। तो हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आई थिंक खुशी को हम लोग देख सकते हैं, ऐसा आई थिंक ऑप्शन है ही नहीं। या हम लोग खुशी को छू टच करना, ऐसा नहीं है।